आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। बोकारो जिले के पिटरवार थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची की हुई हत्या मामले का बोकारो एसपी के द्वारा गठित एसआई टीम ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक बच्ची की मां रीना देवी, उसके प्रेमी बाबूदास मुर्मू और उसके दोस्त शिव नारायण बेसरा को गिरफ्तार किया है। 8 वर्षीय बच्ची की मां की जानकारी और मौजूदगी में पहले दोनों आरोपियों ने दुष्कर्म किया, उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर झाड़ियों में उसे फेंक दिया। मृतक बच्ची की हत्या करने का मकसद मां का प्रेमी के साथ चल रहे नाजायज संबंध का विरोध था। घटना 5 मई को पिटरवार थाना क्षेत्र उस वक्त अंजाम दिया गया था जब नाबालिग बच्ची अपने माता पिता और अपने भाई के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने गई थी। रात के करीब 9 बजे नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां उसकी मां का प्रेमी बाबूदास मुर्मू अपने दोस्त शिव नारायण बेसरा के साथ मौजूद था। दोनों ने बारी बारी से बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद ग्रामीणों ने काफी आक्रोश भी भरा हुआ था और मृत्यु का भी मां पर भी आक्रोश में शामिल थे। इस मामले में मौके से कई साक्ष्य भी बरामद किए गए, जिसका फॉरेंसिक टेस्ट भी कराया गया, जिसमें बच्ची का आरोपियों के साथ डीएनए मैच कराया गया जो सही पाया गया। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि यह काफी जघन्य अपराध है और ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। इस घटना के बाद काफी आक्रोश था लोगों में, जिसमें महिला भी शामिल थी, जिस कारण महिला पर कोई शक नहीं कर रहा था, लेकिन अनुसंधान में पूरी बात सामने आई और इस मामले का उद्भेदन कर लिया गया। 24 को पितरवार थाना अंतर्गत एक बहुत ही निंदनीय घटना हुआ था। उसमें एक 9 साल की बच्ची के साथ बहुत ही रेप तरीके से रेप एंड मर्डर हुआ था। तो इसका बहुत ही विरोध भी हुआ था। समाज के लोगों के द्वारा काफ़ी उसमें आक्रोशित भी हुए थे और काफ़ी बार रास्ता का जाम वगैरह भी किया गया था। इसका बोकारो पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया है। उसमें 2 अपराधी जो बाबूदास और शिव नारायण बेसरा जो दोनों इस में इन्वॉल्व थे, उन दोनों को हम लोगों ने पकड़ लिया है और उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और ये बहुत ही हम लोगों ने टेक्निकल अनुसंधान किया है उसमें, और उसमें डीएनए मैचिंग हुआ है। दो जो इन्वॉल्व था उन लोगों का हम लोगों का पूरा एविडेंस मिला है और उन लोगों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी अपना क्राइम जो है उसको कबूला है। इसका जो क्राइम किया है वो महिला का प्रेमिका के द्वारा ही किया गया है और वो साथ में था, महिला भी साथ में था उसमें। किसी तरह कोई दुश्मनी था क्या सर इस तरह की घटना हुआ था? बेसिकली जो बच्चा था वो विरोध किया था, उन दोनों का थोड़ा सा अपना अफेयर था, उसमें बच्चा विरोध किया था और एक बार लगता है वो जो लड़का है वो पिता भी गया था उस मैटर को लेके, तो थोड़ा सा खन्नूस था उसको और उसका उसने फ़ायदा उठाया है। एक और जो व्यक्ति है उसका क्या रोल था? दोनों इन्वॉल्व थे, दोनों क्राइम किए, दोनों तो साथ ही में था दोनों। दोनों एक्चुअली वो शादी में गए थे, उसका पूरा फैमिली के साथ, बच्चा उसकी माँ के साथ ही था और शादी में वो मिलने आया था और शादी के क्रम में ही उन लोगों का आपस में उसकी माँ के साथ जो कि उनका अफेयर था, तो मिलने के लिए उसको बुलाया, तो उसमें बच्चे भी साथ में था और उनको क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही उनका वो खुन्नस था ही बच्चे के ऊपर, तो उस दिन भी वो लड़का जो है वो प्लानिंग करके ही आया था कि हमको अगर मिलेगा तो हम तो उन लोगों को मार देंगे। तो वो लड़का को जो उसके साथ है, उसका दोस्त है, उसको भी वो बुला लिए थे और उसके बाद मौका मिलते ही उन लोगों ने ये हरकत किया है, उसके बाद मारा है। और दूसरा ये है कि उस जब ये घटना हो रहा था, जो ये महिला था रीना देवी, वो साथ में था उन लोगों के, बस 5 कदम की दूरी में था, उनको सब कुछ पता था, उसने उसको कबूला भी है। जी, बल्कि ये था कि अगले दिन जब जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम लोग का हुआ था उसमें बल्कि बड़े सारे का पार्टिसिपेट कर रहे थे, जब खुद जान रहा है क्रिमिनल के बारे में और फिर भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने के लिए लोगों को बहका के थाना में लेके आ रहा है कि सॉल्व क्यों नहीं हुआ, या फिर जो हम लोग का रास्ता जाम हुआ था उसमें भी बड़े तरह के पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो पहले तो हम लोग को लगा था कि इनोसेंट है कि उनकी तरफ से, लेकिन बाद में सब फाइनल जब केस खोलने लगे तो पता चला कि उसमें उसकी माँ भी